कहते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ गधा। गधा यानी कि डंकीज, इनको कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। क्या पता वो आपकी और आपके देश की किस्मत पलट दे। पाकिस्तानी करेंसी भले ही तेजी से गिर रही है, लेकिन पाकिस्तान में गधों की आबादी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान चीन के लिए सिर्फ लड़कियां एक्सपोर्ट करता था और अब गधे भी एक्सपोर्ट करेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गधों की आबादी के मामले में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और अब इन्हीं गधों के दम पर पाकिस्तान अपनी बदहाली दूर करने की जुगात में लगा है। पाकिस्तान गधों का एक्सपोर्ट करेगा और चीन बना है गधों का खरीदार। पैसा ही पैसा होगा। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। क्या बात? पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। भाई लोग, कुछ सालों से गधे पाकिस्तानियों के जीवन का इतना जरूरी हिस्सा बनकर उभरे हैं कि बगैर गधों के पाकिस्तानी अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है, इतने गधे नहीं इतने गधे। चाइना कह रहा है कम गधे, ये कह रहा है ज्यादा गधे। चाइना कह रहा है 1 लाख गधे, कह रहा है 2 लाख गधे। कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा गधे हैं? बोला पाकिस्तान। देखो गधे गधे भरे हुए पाकिस्तान, टॉप टू बॉटम ओनली डोंकीज। चाइनीज लोग को भाई कुछ मिला नहीं, भेड़ बकरी गोरू भैंस सब खाने के बाद इनके भूख मिटी नहीं, तो अब ये लोग गद्दे खाने के लिए मजबूर है। ये गद्दे चक्कर खा खा के एक बार कोरोना वायरस दुनिया को दे चुके हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं अब क्या क्या बीमारियां पैदा करेंगे ये लोग। क्या जी, मतलब गधे मांग ली चाइना ने पाकिस्तान से। चाइना ने गधे मांग लिए पाकिस्तान से? जी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। पाकिस्तान में अगर गधों की वैल्यू कोई नहीं है, तो अगर चाइना में जाके गधों की वैल्यू बढ़ जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? गजब बेइज्जती है। गवादर तो हमारी तो पानी बड़ा अच्छा है ना। नहीं, मुझे ये बताएं, नहीं गधों ने वहां तैरना है? नहीं, गधे हैं, मछली हैं, क्या है वो? चाइना के गधे होंगे ना। नहीं यार, मेरे से मजाक ना करे। दिस इज अ वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। अब तो खबर यहाँ तक आ रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी उठाने तक की जिम्मेदारी गधों के कंधों पर डाल दी गई है। पाकिस्तान चीन को गधे बेचकर अपने मुल्क की इकोनॉमी सुधारेगा। चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला है। भाई लोग, इसे बोलते हैं असली तरक्की। बाकी देश तो झकमरा रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान ने आखिरकार एक ऐसा रास्ता निकाल दिया जिससे वो भारत को इकोनॉमिकली पछाड़ देंगे भाई भारत को। और वो ये है कि पाकिस्तान में इतने गधे पैदा हुए, अभी उनके पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो लास्ट में लोग गधे बेचने जा रहे हैं भाई। और बेचेंगे किसको? उनके अब्बू जान चाइना को। हमारी ह्यूमन रिसोर्स को गधे कह रहे हैं या हमारे गधों को गधे कह रहे हैं? अच्छा, ये दोनों चीजें देखें, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि चाइनीज लोगों को इतनी गोश्त की क्यों कमी पड़ गई, साले गद्दे खाने को भी मजबूर हो गए भाई। उधर 2006 मेरा ख्याल है चाइनीज पाकिस्तान से मजाक कर रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए, कोई आपके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, तो आपको गधे जो है ना वो ही हमें एक्सपोर्ट कर दें। जब आप हमें कोई प्रोसेस्ड गुड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जब आप हमें कोई ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है, आप हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें। आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं या जो आपकी सोच है या जो आपका मजाज है, वो हमें बेसिकली मुझे लग रहा है टॉन्ट कर रहे हैं। लेकिन एक और परेशानी की बात है, वो क्या? पता ये चला है, जो आपने खबर भेजी है, मैं पढ़ रहा हूं कि एक बंदा ज़ाओ फी, वाइस प्रेसिडेंट चाइनाज डंकी इंडस्ट्री ब्रांच। अच्छा, वहां पे गधों की पूरी इंडस्ट्री है। अच्छा है। अच्छा, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में हमारे पास गधे बहुत हैं, घूमते नजर आते हैं अक्सर आपको, और वो गधे काम नहीं करते। वो गधों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। वो गधे जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रहा मुल्क। लेकिन ये जो गधे आप बात कर रहे हैं, ये पता नहीं वो समझ। ये दोनों चीजें देखें, एक ह्यूमन रिसोर्स ये है ना कि चाइनीज बड़े तंग हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चाइनीज ने रावल उधर जो है सिंध में हाई कोर्ट में चले गए। अच्छा, हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दे दी कि पुलिस वाले हमसे बता लेते हैं, एक्सटॉर्शन
अच्छा, वो हुकूमत नाराज हो गई उनसे। तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वो अपने इस चीज को समझ रहे हैं, जो सरकारी लोगों को शायद जो उनको तंग कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना गधे हैं शायद। अब लेकिन पता ये चला है कि चाइना के अंदर डंकी इंडस्ट्री ब्रांच मौजूद है, जिन्होंने वाकई पाकिस्तान के जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के मिनिस्टर हैं राणा साहब तनवीर हुसैन, उनसे रब्ता कर लिया। अच्छा, और ये आप देखें कि राणा साहब से जो उन्होंने रब्ता किया है उसमें वो कह रहे हैं जी परमिशन टू सेट अप डंकी फार्म्स। अच्छा। मुझे लग रहा है ये चाइनीज हमसे मजाक कर रहे हैं, हमसे खेल रहे हैं। जी मतलब आपको क्या लगता है कि गधे पाकिस्तान से उठाए जाएंगे, चाइना खुद अपने लेके आएगा? अच्छा, अब ये देखो लड़ाई हो सकती है यहाँ पे। उसकी वजह है कि चाइना का गधा अपनी जुबान बोलता है, हमारा गधा अपनी जुबान बोलता है। अच्छा, ये गधे मिक्स नहीं करने उसकी नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर गधे मिक्स हो गए ना तो गधे आपस में बात कर पाएंगे, बिल्कुल, ना गधे आपस में राब्ता कर पाएंगे, गधे बोर हो जाएंगे। भाई चाइनी गधा जब आएगा वो अपनी जुबान में बात करेगा, उसको रोटी पानी खाना जो भी उसका होता है उसकी जुबान में उसको बताया। साथी भी आएंगे इसके साथ? नहीं, लेकिन उसके साथी बेशक जरूर है, लेकिन पाकिस्तानी गधा तो उनकी जुबान नहीं बोलता। बिल्कुल, पाकिस्तानी गधा अपनी जुबान बोलता है, चाइनीज गधा अपनी जुबान बोलता है। अब दोनों गधे आपस में बात भी नहीं कर सकेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि ये, लेकिन ये मैं बड़ा परेशान हूँ। अच्छा, ये पता नहीं क्यों उन्होंने हमारे मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, अखबार की खबर, ये मुझे लग रहा है ये झूठ खबर लिखी हुई है। ये खबर किसने की हुई है? ये न्यूज़ डेस्क की खबर है, ये कोई बंदे कोई रिपोर्टर नहीं है जिसका नाम है। सो एक तो मैं इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ, अखबार ने खबर कैसे दे दी। दूसरा ये है कि जी डेलीगेशन जो आया है वो डेलीगेशन डंकी फार्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहता है। अच्छा, बेसिकली ये हुआ है कि पाकिस्तान भाई दुनिया में तीसरा कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा गधों की पैदावार है, आबादी है। कहा जा रहा है कि 80 लाख लोग सिर्फ गधा पालने के व्यवसाय कर रहे हैं। अब इतने गधों का करेगा अभी तो क्या करेंगे पाकिस्तान। अब उन्होंने एक रास्ता निकाले, भाई चलो इसको एक्सपोर्ट किया जाए और कहाँ बेचा जाए। पता चला कि सबसे ज़्यादा डिमांड है गधों की चाइना में, क्योंकि वहाँ पे जो मटन की मीट की भारी किल्लत चल रही है और बाकी कंट्रियों से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराते तो पाकिस्तान के साथ एक तो उनके रिलेशंस अच्छे हैं, जिसके वजह से उनको लगा चलो इनको ही गधे बेच दिया जाए। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, कहते हैं कि चाइनीज लोग गधे का जो मटन होता है बड़े मज़े लेके खाते हैं भाई। हमारे देश में तो कुत्ता भी नहीं खाएगा ये गधे का मटन को। पता नहीं चाइनीज लोगों को चाव माव खा खा के क्या क्या हो गया है और ना जाने क्या क्या खा जाएंगे। आगे देखने वाली चीज़ें हैं फ्यूचर में ये इंडस्ट्री कितनी ग्रो करेगी और इससे कितना डॉलर्स बना लेता है पाकिस्तान, ये देखने लायक है। जिस दिन कुछ बड़ा डॉलर्स कमाएंगे भाई, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि देखो कोई देश ऐसा है जो एक गधे का डोंकी मटन करके बेच के भी इतना पैसा कमा रहे हैं। इसको दूसरी लफ्ज़ों में कहा जा रहा है कि जो मीडिया एनालाइज कर रहा है, मीडिया जो बता रहे हैं कि इसको कहते हैं डोंकी डिप्लोमेसी, कि आप हमारे देश में यहाँ पैसा लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको बदले में गधे एक्सपोर्ट करेंगे भाई। ये लेना देना चल रहा है पाकिस्तान का। जहाँ पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए भारत पूरी दुनिया में iPhone 15 iPhone 16 बना के बेच रहा है उसी टाइम पे पाकिस्तान भाई गद्दे बेच रहा है दुनिया को। तो ये है, कंपैरिजन करने वाले कर रहे हैं कि आज ये हालत है पाकिस्तान की। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब